कार्यक्रमों को देख रहा था तो मुझे देख करके अच्छा लगा कि 2006 में एक यूनिट के रूप में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विद्या भारती को एक यूनिट की मान्यता देकर के उन नेशनल गेम्स में भी प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया। और उसके बाद 3 वर्ष की एक अल्प अवधि में ही 2010 में विद्या भारती के खिलाड़ियों ने, यहां के बालक बालिकाओं ने फेडरेशन ऑफ स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से फेयर प्ले अवार्ड प्राप्त किया। 2016 में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में विद्या भारती को स्वच्छता की ट्रॉफी प्रदान की गई और 2018 में संस्थान के जुड़े हुए बालक बालिकाओं ने पदक तालिका में ऊंची छलांग लेते हुए मेडल अपग्रेडेशन का पुरस्कार प्राप्त किया। और 2019-20 में विद्या भारती के खिलाड़ियों ने 80 स्वर्ण पदक, 86 रजत पदक, 201 कांस्य पदक, 367 19-20 में विद्या भारती के खिलाड़ियों ने असंशील विद्या भारती के द्वारा संचालित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में आप सभी बालक बालिकाओं को अध्ययन करने का और आचार्य के रूप में अध्यापन के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। विद्या भारती समूह ने देश के अंदर, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आजादी के बाद देश के अंदर जिस प्रकार की होड़ सी लगी थी, वह होड़ थी अपने आप को सेकुलर दिखाने का। सेकुलरिज्म की परिभाषा भी उन्होंने अपने अनुसार तय कर दी थी। जो अधिकाधिक भारत की परंपरा, भारत के संस्कारों से जुड़े हुए मूल्य और आदर्शों को कोसेगा, गाली देगा, अपमानित करेगा, वह उतना ही बड़ा सेकुलर होने का ढोंग करके देश के लिए नया अलगाववाद और उग्रवाद की भूमिका तैयार करता था। उन्हें सम्मानित करने की दुरभिसंधि आजादी के बाद से ही प्रारंभ हुई थी। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान उन प्रमुख संस्थानों में से एक है जिन्होंने इस दुरभिसंधि को पहचाना। बिना किसी सरकारी सहयोग के पूरे देश के अंदर, नगर हो या गांव, वनवासी हो या शहरवासी, उसके अनुरूप शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करके देश के अंदर राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप शिक्षा देने का कार्य, भारतीय संस्कारों के अनुरूप भारत के महापुरुषों का सम्मान देने वाले शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य अपनी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में किया। और आज उसी का परिणाम है कि 25,000 से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं देश के अंदर भारतीय मूल्यों के प्रति